मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो, अल्लाह जुम्मा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करे। ये हफ्ता पाकिस्तान की मौजूदा तारीख में बड़ा अहम हफ्ता होने जा रहा है और इस वक्त इमरान खान की कॉल तो कल है, लेकिन आज पाकिस्तान पूरा सड़कों पर मौजूद है। सिंध में GDA, हैदराबाद और जमशोरों में बहुत बड़ा धरना, बलोचिस्तान में हालात, पंजाब में वकला ने अपना वार्म अप सेशन शुरू कर दिया, इस्लामाबाद में कल F9 से एहतजाजी अवामी रेला, क्या ये सब कुछ बहा के ले जाएगा? अब फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे, ये एहतजाज किस तरफ जा रहा है? तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल हुए। पाकिस्तान की तारीख के सबसे धांधली शुदा इंतखाबात क्या दोबारा होने जा रहे हैं, कालदम करार दिए जाएंगे, लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी वारदात डालने जा रहे हैं। और अब हकीकी मानों में अवाम की हुकूमत आएगी, लेकिन करना क्या होगा? जेल में बैठ के इमरान खान ने किस तरह इनके तमाम मंसूबे उड़ा के रखती, मैं आपको बताता हूं। पीपल्स पार्टी भी इक्तदार हुकूमत छोड़ने पर तैयार, ये भी एक बड़ी गेम तैयार हो रही है। फजलुर रहमान की जो शमूलियत है वो धांधली की तहरीक में फायदा देगी, नुकसान देगी, और बड़ा अहम मामला फजलुर रहमान से जुड़ा हुआ फैज और बाजवा का नाम लेना, यह भी एक बहुत बड़ी वारदात थी। अभी तक इस वारदात को किसी ने पकड़ा नहीं। मैं दोनों एंगल आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए दोनों मामलात। अवाम माशाल्लाह शऊर की मंजिलें तय कर चुकी है, इसलिए आसान होगा। असल क्योंकि ताकत आपके इख्तियार में है। और रजीम चेंज ऑपरेशन मौलाना के बाद मजीद 48 गवाह तैयार है। रजीम चेंज में अमेरिका ने जो किरदार अदा किया वो भी अब एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हो चुके हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। और आज जो इंटरनेशनल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्म 45 के साथ एक बहुत बड़ा असर डालने जा रही है। 8 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल जजेस अदालत का कंधा किस तरह इस्तेमाल होगा ये आपको मैं बताता हूं। खान के 3 केसेस की पिटीशन जो दायर होगी, इंशाल्लाह रिहाई मुमकिन है, सब पूछ रहे थे बार बार। और ये क्रिकेट को आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवानों के लिए, इसे भी आपने बड़ा समझ रहे हैं आखिर में। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम ये बात समझे कि आपने अपनी अवामी ताकत से वो जंग जीत ली जो आप कभी जीतने का सोच भी नहीं सकते। आपके हाथों बांधे गए, आपको मैदान में निहत्ता करके भेजा गया, लेकिन आपने रींग रींग कर यह सफर मुकम्मल किया। अपना वोट आपने उम्मीदवार को डाला और ये वोट आपका आज 8 दिन हो गए गिन नहीं पा रहे। इन्होंने दावे किया हम हुक्मरान खानदान है, हम एस्टेब्लिशमेंट है, हम ताकत का महवर है। इनसे हुक्मरानी आपने छीन ली है। अब इंशाल्लाह ये अगर हुकूमत अगर निजाम चलाना है तो फिर आपकी हुक्मरानी ने तस्लीम करनी होगी। अब लड़ाई का बड़ा अहम मरहला शुरू हो चुका है और आप खुश भी हो। देखें मकबूजा कश्मीर में, हिंदुस्तान में, वहां पे हक खुदरादियत मानने वाले मुसलमान वो भी 8 फरवरी की इस धांधली पर आपके साथ है। वो भी आपकी इस हकीकी आजादी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, आपकी कुर्बानियां तस्लीम कर रहे हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट एक बंद गली में वाकई दाखिल हो चुकी है। ये फजलुर रहमान के इंटरव्यू में अगर आपको कुछ नया नजर आया, ये तमाम बातें पाकिस्तान को पहले से मालूम थी। अब इस वारदात के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो मौलाना के बेटे का इलेक्शन, अगर वो जीत गया आज तो आप देखेंगे मौलाना के तेवर बदल जाएंगे, ये याद रखिएगा। वहां पर दूसरा, तहरीक इंसाफ ने वाजे किया कि मौलाना के साथ सिर्फ इंतखाबी धांधली पर बात हुई, कोई तावन इमरान खान ने नहीं मांगा, ना किसी और पॉइंट पर बात हुई। अब इंटरव्यू में जिन 2 लोगों के बारे में फजलुर रहमान साहब ने नाम लिया, ये दोनों रिटायर है। फजलुर रहमान ने एक नाम लिया जनरल फैज का, ये नवंबर 2021 में DGISI की पोस्ट से हट चुके थे। अदम एतमाद के वक्त ये तो DGISI था ही नहीं। अब अलीम खान का चैनल समा जो इस वक्त मीडिया में खान का नाम नहीं लेने देते, फजलुर रहमान का इंटरव्यू प्राइम टाइम में लगा रहे। और ये हकीकी तौर पर फजलुर रहमान साहब को भी लॉन्च इसलिए किया गया कि इन लोगों का नाम ना आए, पुराने लोगों पर इल्जाम लगा के मिट्टी पाओ और आगे चलो। फजलुर रहमान साहब या तो हिम्मत करके जो 2 सालों में हुआ उस पर बात करें तो फिर इनकी बातों में वजन भी है, आज के नाम लें। और जमात देखें, अब इस चैनल पर प्राइम टाइम फिर ARY वगैरह पे रोक रोक के झलकियां दिखाना, कभी किसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदे को अपने प्रोग्राम में बुलाकर इस तरह का इंटरव्यू नहीं करवाएंगे, नशर करेंगे। अभी जमीयत उलमा इस्लाम को राशिद सुमरो बैठ के असले उठाने की धमकियां दे रहे हैं और ये चला रहे हैं, नशर भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बल्कि PTV ने भी कुछ हिस्से के चला दिए। तो ये वारदात सारी आप अपने ज़हन में रखनी है, ये एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। ये लोग अगर इतने ही सच्चे हैं मीडिया वाले सब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए हुए, जबरदस्ती इंटरव्यू जिनसे करवाए गए उनको बुलाएं, मुसर्रत चीमा को बुलाएं, सदाकत अब्बासी को बुलाएं, उस्मान डार को, फरख हबीब को, मुराद रास को लेकर आए। 9 मई की जो उन्होंने गवाह बनाए उन्हें जरा लाइन मीडिया पर बिठाकर जरा उनसे इंटरव्यू करवाएं उनसे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन चले ये बात तय होगी कि अरशद शरीफ का वो जो सच था कि वो कौन था वो सामने आ गया। हमें ये सब सारी बातें 56 साल बाद पता चलती थी। कायद आज़म की वफाक में कौन था, कायद आज़म फातिमा जिन्ना को कैसे शहीद किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, शेख मुजीब असल में पाकिस्तान का वफादार था, 71 में मशरकी पाकिस्तान में क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां, ये सब कुछ समझने में हम सबको तो एक उम्र लगी। आज पाकिस्तान का नौजवान खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने ये तमाम सच सबूत के साथ 2 साल के अंदर अंदर तमाम जिम्मेदारों को नंगा कर उनके सामने ले। पाकिस्तान के नौजवान खुशकिस्मत है, ये किसी कंफ्यूजन का सामना नहीं कर रहे जो हमें करना पड़ा। आज नौजवान नस्ल अपने हीरो को, अपने गद्दार को पहचानती है। अडयाला में जो बैठा हुआ कैद अल्लाह का दरवेश, उसकी बदवा बाजवा को गुमनामी में लगी। कोरोना में खान ने बदतरीन आलमी इक़्तिसादी बहरान में पाकिस्तानियों को चूल्हा नहीं बुझने दिया। गरीब अवाम के लिए जो लंगर खाने कायम किए, जो सेहत के लिए सहूलतें दी, जो कैंसर अस्पताल बनाए, जो आज अमेरिका और बरतानिया जैसी फैसिलिटीज नहीं है, उन तमाम लोगों की दुआएं खान को लग रही हैं। यकीन करें जनाब बाजवा की ज़हनी हालत खराब है, इस से जुर्म है। रातों को उठ के चीखें मारता, वो कौन था, वो कौन था, मैं नहीं था। आज अपने लिफाफे सहाफियों को फोन करते, वो फोन नहीं उठाते, उन्हें कहते मेरी सफाइयां सुनो, लेकिन वो बात इससे नहीं करने को तैयार। इसे समझ नहीं आ रही कि अपने गुनाहों की तलाफी कैसे करे। और अभी तो देखें लोग, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अब यहां दूसरा जो पहलू आपने समझना है कि खान जेल में बैठा हुआ ये सारी चीजें समझता है। जो लोग खान को जानते हैं
وہ تو ٹھیک ہے، جنہیں نہیں پتا انہیں یہ سمجھ نہیں کہ ان کے امام گمان میں ابن خان سیاست کی کتنی بڑی چال سمجھتا ہے، ان سے 10 قدم آگے ہے، وہ انہیں بند گلی میں لے کے آنا چاہتا ہے، یہ آگے آج مجبور ہو گئی۔ یہ فضل الرحمان کے ذریعے ان کی سازشیں عوام کو پہلے کبھی پتہ چل سکتی نہیں۔ یہ جو غلیظ تحریک انہوں نے چلائی تھی، جیسے جمہوری تحریک بناتے رہے، قاسم سوری کی جو رولنگ تھی، ارشد شریف کا جو بیانیہ تھا، یہ جان بوجھ کر جو کچھ کر رہے ہیں، اب یہ مزید ننگے ہو رہے ہیں، اور ان کی چال ہے کہ اپنے اوپر کسی طرح چادر ڈال لیں، اور یہ ان کی چالیں ساری خان نے الٹی ہیں، بڑی زبردست چال چلی۔ میں آپ کو اس کا دوسرا اینگل آپ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سارے معاملات سمجھ آ جائیں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے۔ یہ جو تمام جماعتیں اس وقت مذہبی ووٹ رکھتی ہیں، روبوٹ رکھتی ہیں، سپورٹ رکھتی ہیں، انہیں ساتھ رکھنا، خان کو اندازہ ہے کہ اگر صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نکالا تو یہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائیں گے۔ اس سے پہلے 25 مئی کو لانگ مارچ انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد 2 سال میں جتنی طاقت تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوئی، فساد کے جو منصوبے انہوں نے بنائے، عین وقت پہ خان آپ کو پتہ ہے پیچھے ہٹا۔ عدم اعتماد کے بعد اسلام آباد میں طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا عوام کو، خان نے اس وقت بھی روک دیا۔ تحریک انصاف کو اکیلی جماعت ہے، دوسری طرف 16 جماعتیں، ساری کی ساری طاقت۔ خان انتظار کرو کی پالیسی پہ، تو اسے پتا تھا یہ پھٹیں گے آپس میں، اور یہ ہمیشہ انتخابات کے بعد ان جماعتوں میں ہمیشہ آپس میں چوری کا مال جب بٹوارا ہوتا ہے اس وقت جھگڑا ہوتا ہے، اور وہی ہوا انتخابات میں، یہی ہوا۔ ان کا اتحاد آپ کے سامنے ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ فضل الرحمان نے جو پنڈورا باکس کل کھولا، یہ عمران خان کے سائفر مقدمے میں عدم اعتماد میں امریکہ سمیت جنرل باجوہ کی شمولیت کی تصدیق ہے، ارشد شریف کی شہادت کی وجہ ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے کھل کر آئے کہ کس طرح منافقت ہوتی رہی، کس طرح باریک واردات انہوں نے کیا کی، جنرل فیض کا نام ڈال دیا جو ان کے ساتھ شامل تھا۔ اور ابھی تو دیکھیں پارٹی شروع ہے، ابھی تو مولانا نے ایک گواہی دی، دوسرا بڑا گواہ ندیم چند سامنے نام لے رہا ہے، تیسرا علی وزیر کھل کر بتا رہا ہے کہ کس طرح شہباز شریف جنرل باجوہ کی مدد سے عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب کروانے کے لیے ایک ایم این اے سے تمام سیاسی جماعتوں سے ووٹ اکٹھا کرتا رہا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کردار جو آج تک جاری ہے۔ ابھی تو زبیر عمر آپ کو بتائے گا، خاقان عباسی بتائے گا۔